गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की बुक है शिमुसी फर्स्ट, इसका चैप्टर नंबर 5 सूक्ति मौक्तिकम का हिंदी अनुवाद। अब हम इसको शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। वृत्तम यत्नेन संरक्षीत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतत अस्तु हतो हतः। व्रतम यानी कि चरित्र की प्रयत्न पूर्वक संरक्षित सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्त यानी कि धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन से कमजोर व्यक्ति क्षीणो कमजोर नहीं होता है। व्रतत अस्तु हतो हतः, परंतु चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य का विनाश हमेशा ही हो जाता है। व्रतम चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन से कमजोर व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य का विनाश अवश्य ही हो जाता है। अब देखो श्लोक नंबर 2। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को श्रूयताम सुनना चाहिए, श्रुत्वा और सुन करके, च अवधार्यताम अपने मन में धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो व्यवहार हमको अच्छा ना लगे, परेशान न समाचरेत, वैसा व्यवहार हमको दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुन करके मन में धारण करना चाहिए। जो व्यवहार हमको अच्छा ना लगे वह व्यवहार हमको दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 3। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छे वाक्य बोलने से सर्वे जंतव तुष्यन्ति, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसीलिए हमको हमेशा ही अच्छे वाक्य बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, दरिद्रता का अर्थ होता है गरीबी, यहाँ हम इसका अर्थ लेंगे कंजूसी। बोलने में क्या कंजूसी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसीलिए हमेशा ही अच्छे वाक्य बोलने चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी। अब देखो श्लोक नंबर 4। पिबन्ति नद्य स्वयमेव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारी वाहा परोपकाराय सतां विभूतये। जो नदियाँ होती हैं स्वयमेव न अम्बः पिबन्ति, स्वयं ही अपने जल को, अम्बः अपने जल को, न पिबन्ति नहीं पीती हैं। नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और जो वृक्ष होते हैं स्वयं ही अपने फलों को नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारी वाहा, वारी वाहा यानी कि बादल, जो बादल होते हैं स्वयं ही अपनी फसलों को, सस्यम फसलों को नहीं खाते हैं। जब बारिश होती है तभी फसलें अच्छी होती हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो बादल होते हैं स्वयं ही अपनी फसलों को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतये, सताम यानी कि जो सज्जन होते हैं उनकी विभूतय, जो संपत्तियां हैं, परोपकाराय परोपकार के लिए होती हैं। नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, और जो बादल होते हैं वह फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं, क्योंकि जो सज्जन होते हैं उनकी संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती हैं। श्लोक नंबर 5। गुणश्वेव ही कर्तव्य है प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि ने ईश्वरै अगुणै समः। प्रयत्न पुरुषै सदा, पुरुष को, मनुष्य को सदा हमेशा ही गुणश्वेव गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण युक्तो दरिद्रो अपि, गुण से युक्त गरीब व्यक्ति ने ईश्वरै अगुणै समः,
धनी गुण से हीन व्यक्ति के समान नहीं होता है। अर्थात मनुष्य को हमेशा ही गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो गुण से युक्त गरीब व्यक्ति है वह गुणहीन धनी व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। अब देखो श्लोक नंबर 6। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाइव मैत्री खल सज्जनानाम। सज्जनानाम, जो सज्जन लोगों की मित्रता है वह कैसी होती है? दिनस्य परार्ध भिन्ना छायाएव, जो सज्जन लोग हैं इनकी मित्रता दिन के दोपहर की बाद की छाया के समान होती है। कैसी? लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात, जो पहले तो कम होती है परंतु धीरे धीरे बढ़ती जाती है। खल सज्जना नाम, और जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी जो मित्रता होती है वह कैसी होती है? दिनस्य पूर्वार्ध छायाएव, दोपहर से पहले की छाया के समान होती है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, प्रारंभ में अधिक होती है और धीरे धीरे घटती जाती है। जो सज्जन लोग होते हैं इनकी जो मित्रता है दोपहर के बाद की छाया के समान होती है, प्रारंभ में कम होती है, धीरे धीरे गहरी होती जाती है। और जो दुष्ट लोग होते हैं इनकी मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान होती है, जो प्रारंभ में अधिक होती है और धीरे धीरे क्रम से घटती जाती है। श्लोक नंबर 7। यत्रापि कुत्र अपि गता भवेयु हंसः महीमंडल मंडनाय हानि अस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। महीमंडल मंडनाय यानी कि पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस, यत अपि कुत्र अपि गता भवेयु, जहाँ कहीं भी चले जाएं, हानि अस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों को ही होती है, ये शाम मरालय सह विप्रयोग है, जिनसे उन हंसों का वियोग होता है। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, हानि तो उन सरोवरों को ही होती है, जिनसे मरालय उन हंसों का विप्रयोग वियोग होता है। अब देखो आपका श्लोक नंबर 8, यह आपका लास्ट श्लोक है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः अस्वादतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जब तक गुणी व्यक्तियों में होते हैं तब तक वह गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वही गुण जब निर्गुण को गुणहीन को प्राप्त होते हैं, भवन्ति दोषः, तो वही गुण दोष बन जाते हैं। अस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्य है। अस्वाद तोया यानी कि स्वादिष्ट मीठे जल वाली नदियाँ प्रभवंती बह करके समुद्रम असाध्य, जब समुद्र में जाकर के मिलती हैं, भवंती अपेया, अपेया यानी कि फिर वह पीने योग्य नहीं रहती हैं। गुण जब तक गुणी व्यक्तियों में होते हैं गुणा भवंती, तब तक वह गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, जब वो गुणहीन को प्राप्त होते हैं तब वह दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ प्रभवंती बह करके समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, तब वह भवंती अपेया, अपेया यानी कि पीने योग्य नहीं रहती हैं। यह था आपका चैप्टर नंबर 5 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है, एक बार 2 बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।